नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे 8th हाउस में केतु के होने पर क्या असर होता है। मौत के घर में जब केतु देव आते हैं तो ये किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं, मंगल के साथ ये इनका क्या कनेक्शन रहेगा और शनि के घर में आकर ये अपना किस तरह से प्रभाव देंगे, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, 8th हाउस जिसे मौत का घर कहा गया है, शमशान का स्थान बोला गया है, मगर 8th हाउस ही आपके गहराई, आपकी सूक्ष्म ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस में जब कोई भी ग्रह आता है तो उसका सीधा कनेक्शन आपके गहराई से होता है, वो उस ज्ञान से होता है जो आप बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते हो, जो आपको परमात्मा की तरफ से मिलता है या जिसको हम गूढ़ ज्ञान कह सकते हैं। दोस्तों, जब केतु देव यहां पर आते हैं तो वो मंगल का ऋण बना देते हैं, यानी अब मंगल और केतु का जो ये योग होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि कुत्ता जब मीठा खाना ज़्यादा शुरू कर देता है तो उसके बाद उसके शरीर में जो बीमारियां आती हैं ये उस तरह का योग हो जाता है। यानी अब मंगल और केतु का संबंध यहाँ पर बनेगा, यानी मंगल जो मीठा है या मंगल जो गर्मी है और केतु जो गहराई है या जिसको हम इंफ्रारेड रेस कहते हैं, अब वो अंदर जाकर हमारे शरीर में गर्मी पैदा करेंगे। यहाँ पर केतु आपके फोड़े फुंसी को संबंध रखते हैं, मंगल आपके खून को संबंध रखते हैं और आपके आंतड़ियों के मुहाने का स्थान होता है। यहाँ पर केतु देव का होना बवासीर या उस जगह पर आपको परेशानी का योग दे देता है, ऐसा घाव बना देता है जो आपके लिए शारीरिक परेशानी पैदा करता है। ये इसका नेगेटिव पहलू है। अगर हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव पहलू से देखें तो जब केतु देव यहाँ पर होते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान दे देते हैं, एक ऐसी पकड़ दे देते हैं, एक ऐसा सेंस दे देते हैं कि आपके कान किसी भी बुरी आहट को पहले ही सुन लेते हैं। यहाँ पर जब केतु होते हैं तो मौत की आहट को सुनने वाला बोला गया है, यानी जो भी आपके साथ घटनाएं घटेंगी उसका आपको पहले ही अनुमान लग जाएगा, आपको पहले ही आभास हो जाएगा, आप पहले ही उन घटनाओं से सचेत हो जाएंगे। ये केतु के पॉजिटिव की निशानी है। दूसरी तरफ नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर अगर पुत्र संतान की बात करें तो पुत्र संतान यहाँ पर कमजोर होती है। यहाँ पर पुत्र संतान की स्थिति पैदा होने में प्रॉब्लम आती है, संतान नहीं हो पाती है या परेशानी पैदा करती है। लेकिन अगर उसको हम डायरेक्टली सिर्फ केतु को ना देखते हुए दूसरे नियम यानी बुध के हिसाब से केतु को देखें, यानी अगर 1 से लेकर 6 घरों तक बुध कहीं पर बैठा हुआ है तो आपको 34 वर्ष से पहले पुत्र संतान पैदा हो जाएगी, और अगर 7 से लेकर 12 घरों में बुध बैठा हुआ है तो आपको पुत्र संतान होने में देरी होगी, आपको 34 के बाद पुत्र संतान पैदा होगी। यहां पर केतु कमजोर जरूर होते हैं लेकिन उसका जो संतान पर जो असर आएगा वो बुध के आधार पर आएगा, बुध की स्थिति के आधार पर आएगा। तो वो दोनों स्थितियां मैंने यहां पर बताई आपको। दोस्तों, केतु जब 8th हाउस में होते हैं तो यहां पर एक चीज खास तौर पर कही गई है कि ऐसे इंसान को अपना धन किसी को कर्जे के रूप में नहीं देना चाहिए, कहीं किसी ऐसी जो कमेटी वगैरह होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं, उनमें पैसा नहीं डालना चाहिए। वो पैसा उनका फंस जाता है, रिश्तेदार को पैसा दिया हुआ फंस जाता है, या तो टुकड़ों में मिलता है या इस तरह से मिलता है कि आपको वो मिला ना मिला एक जैसा हुआ, और या फिर उस इंसान से आप ले ही नहीं पाते हैं, आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हो सकता है कई बार उसकी वजह से तनाव आ जाए, अपने ही रिश्ते नातों में आपकी खराबी आ जाए, आपके भाई लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपको यहाँ पर आपके पैसे ना लौटाएं, और वो फिर जो स्थिति बनती है वो अलगाव की, टकराव की स्थिति जो बनती है वो मंगल बद का प्रभाव होता है। इसलिए केतु 8th वालों को कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, केतु 8 के समय पर कभी भी इंसान को अपने ससुराल वालों को बिजली का सामान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, यानी अपने ससुराल वालों को
जो राहु का संबंध रखते हैं उनको आप राहु की चीजें देते हैं तो वो राहु पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है और उसके कारण आपके अपने जीवन पर प्रभाव नेगेटिव आता है, आपको बिजली के झटके लगने का योग बताता है, उसके कारण आपको शॉर्ट लगेगा, बिजली का शॉर्ट लगेगा, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा बड़ी घटना भी घट सकती है। इसलिए आपको अपने ससुराल में कभी भी बिजली का सामान नहीं देना चाहिए। जब केतु 8 वाला इंसान आपको नजर में आएगा तो आप देखोगे कि उस इंसान को सत्संग सुनने का बहुत क्रेज रहता है या वो सत्संग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है। ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा प्रवृत्ति आती है तो उसको थोड़ा सा नियमित करना चाहिए। हर चीज़ एक डिसिप्लिन में ठीक होता है। ये बार बार ऐसा करना उनके लिए, उनके घर गृहस्थी के लिए नेगेटिव असर होता है। उसके कारण उनके परिवार के अंदर तनाव की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, जब भी कुंडली में 8th हाउस में केतु होते हैं तो ऐसे इंसान की नाभ गिरती है, नाभ धरण जिसको नाभि भी कहते हैं, वो बार बार हिल जाती है अपने स्थान से। उसके कारण उसके जो बॉडी का बैलेंस है वो ढंग से नहीं हो पाता और जिसके कारण उसको जो भी खाना खाया वो पचा नहीं या कहीं ना कहीं उसके शरीर में अच्छे डाइट होने के बावजूद शरीर को लगा नहीं, इस तरह की स्थिति होती है। उसके शरीर पर बुखार बना रहता है, उसकी वाणी में कर्कशता आ जाती है और वो हर इंसान के साथ लड़ने झगड़ने वाली स्थिति में हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर आपको उस चीज को ठीक करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, यहां पर उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अगर सेहत से संबंधित परेशानी आ रही है, खाना पच नहीं पा रहा है या डाइजेशन की दिक्कत आ रही है, आपको तंदूरी चीजों से दूर रहना है। जो रोस्टेड खाना होता है उसको बिल्कुल ना खाएं। दूसरी बात कि यहां पर आपको तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालनी चाहिए। 8 रोटी 8 दिन लगातार करें। जब जब आपके घर में कोई फंक्शन हो उस समय पर यह उपाय जरूर करें तो आपको लाभ मिलता है। आपको 3 धातु का कड़ा या 3 धातु का कोई छल्ला आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। चांदी अपने शरीर पर अधिक से अधिक धारण करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नाभि से नीचे के रोग, पथरी, अपेंडिक्स, किडनी, मूत्र संबंधी परेशानी तंग कर रहे हो तो ऐसे में कानों में सोना पहने और आप 8 लहसुन की कलियां 8 दिन वीराने में दबाएं। उससे आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर मिलता है। आपके नाम सम्मान के लिए आप माथे, जबान, नाभि पर केसर लगाएं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और जब मौका मिले एक सफेद धोती काली किनारी वाली आप किसी जवान ब्राह्मण को आप दान करते हैं, ये रेगुलर आप करते रहते हैं तो इससे आपके केतु देव का काफी पॉजिटिव आपको इफेक्ट मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर केतु देव को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कुत्ते की सेवा करते रहना है और आपके पुत्र संतान को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए भी आपको कुत्ते की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि केतु 8th हाउस के नेगेटिव प्रभाव पॉजिटिव प्रभावों का आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का और कोई सवाल डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।